क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET, CET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और पिछले क्लास में हम लोग बता रहे थे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ये दो टॉपिक हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि प्रेशर का फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है। हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट में एक पॉइंट बताया था रेजिलेशन, यानी कि बर्फ़ को कट जाता है, मगर वो बचपन में जो हम लोग खाते हैं बर्फ़ पीसेस का, वो वाले टॉपिक को हम लोगों ने उसमें डिस्कस कराया था। आज उसके आगे टॉपिक जो है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो आगे हम लोग आज इसको शुरू करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। मैं हेडिंग डालता हूँ, फिर आगे बताता हूँ क्या क्या चीज़ है। ये हमने हेडिंग डाल दिया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो उस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, इसे बताने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आगे बहुत सारी बातें हैं बताते हैं। तो पहले मैं डायग्राम एक बना दूं ताकि बात को समझाने में आसानी रहे। ओके, ये एक हम लोगों ने डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम में हम क्या क्या चीज़ें हैं उसको मैं पहले डायग्राम को डिस्क्राइब करता हूँ, फिर मैं उसके आगे बताता हूँ। ये एक हमारा ग्लास फ्लास्क है, ये जो ग्रीन कलर से एक फ्लास्क बनाया है, इसके अंदर जो ये ब्लू कलर है ये वाटर है। ये फ्लास्क में हाफ या हाफ से थोड़ा ज़्यादा पानी से लिक्विड ये रहे कि आमतौर पे हम लोग लिक्विड में वाटर ही लेते हैं, ठीक है। बाकी तो कोई स्पेसिफिक लिक्विड यूज़ करेंगे तो बताएंगे, लेकिन बहुत सारी बातों को बताने के लिए हम लोग जो कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं वो पानी होता, वाटर होता है। क्या है, जल ही जीवन है, पीने के लिए पानी, जिंदा रहने के लिए पानी, चाहे वो एनिमल हो या कुछ भी हो। तो पानी कितना इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे कंसेप्ट को बताने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो वाटर ये देखिए कि आपको जिंदा रहने के लिए तो ज़रूरी था ही था, मगर आपके नॉलेज को समझने में भी काफ़ी हेल्प करता है। चलते हैं वापस। यह हाफ से थोड़ा सा पानी था। जब हम इसको हीट करते हैं यहाँ से, तो ये बर्नर है, तो ये बर्नर को हीट करें, बर्नर से हीट करेंगे तो ये जब टेम्परेचर 100 के आसपास या 100 के आ जाएगा तो ये वेपर बनने लगेगा। तो जो वेपर बनेगा, ये हमने ब्लैक कलर से ये वेपर को दिखाया है, ठीक है। यहाँ बीच में एक थर्मामीटर लगा दिया है, ये इसके अंदर का टेम्परेचर बताएगा कि कितना अभी इसका टेम्परेचर है। साथ ही एक हम लोगों ने ये ट्यूब लगाया है, जो इसमें का स्टीम जो बनेगा, जैसे वाटर जो बॉइलिंग करने लगता है 100 डिग्री पे तो स्टीम बनने लगता है, तो वो स्टीम इधर से निकलेगा, इसके माउथ से ऐसे ऐसे ये स्टीम निकलेगा। तो ये स्टीम मैं बना दे रहा हूँ थोड़े से, इस तरह से स्टीम बना दिया हमने, ठीक। और साथ ही ये हमारा एक स्टैंड है जो पूरे अरेंजमेंट को बैलेंस किए हुए है सपोर्ट के साथ। इसके नीचे सपोर्ट भी है, ऐसे भी इसके नीचे सपोर्ट है। पूरा सिस्टम को सपोर्ट देने के लिए यहाँ से पूरा एक टेबल पे किया गया है, ये इस पे ये पूरा अरेंज किया गया है। तो ये एक हमारा अरेंजमेंट है। कितनी बात समझ में आई? फ्लास्क, वाटर, थर्मामीटर, ट्यूब, हीटिंग बर्नर, ये सब चीज़ें हैं। अब तक तो हम लोग जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस।
है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं कहूँ कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 128 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या आप बिलीव करोगे? कितनी बात सुन में नहीं करोगे। लेकिन वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 128 डिग्री होता है कब? जब प्रेशर को बढ़ा देते हैं और उसका प्रेशर जो है ना 2 atm कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जो अभी ओपन लग रहा है, यहाँ 1 atm है। हम लोग जितने भी सरवाइव कर रहे हैं वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना 1 atm कहलाता है। लेकिन अगर किसी कंटेनर के अंदर प्रेशर यानी कि जो स्टीम बन रहा है, अगर स्टीम को रोक के या किसी और मेथड से अगर किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर वाटर के ऊपर प्रेशर बढ़ा के अगर 2 atm के बराबर कर दें, तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 128 डिग्री सेल्सियस होता है। पहली दफा सुन रहे हैं आप, सरप्राइज तो नहीं हो गए? लेकिन ये है फैक्ट, आप सरप्राइज ना हो, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब प्रेशर बढ़ता है और 2 atm प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 128 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब भी कभी हम लोग किसी वाटर के ऊपर किसी तरीके से अगर प्रेशर बढ़ाएंगे और अगर वो 2 atm हो जाएगा, तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 128 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्या समझ में आया? कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे किसी लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। इससे यही तो समझ में आया कि 1 atm पे तो 100 प्रेशर पे वो बॉयल कर जा रहा था, लेकिन जब प्रेशर 2 कर दिया, 2 atm हो गया, तो 128 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और प्रेशर घटाने से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, वाइस वर्सा। तो क्या देखा गया? इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, क्या दे रखा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बढ़ता जाता है, प्रेशर घटाते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड घटता जाता है। कितनी बात सुन रही? यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्सपेरिमेंट करके बताया गया। पहले मैं ये लाइन लिख देता हूँ, ठीक। It has been observed that the boiling point of a liquid directly related to its pressure when pressure is increased, boiling point increases. Increase और वाइस वर्सा। कितनी बात सुन में ये कि टेम्परेचर बढ़ता, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा जब प्रेशर बढ़ाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा जब प्रेशर घटाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको हम लोग देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे लेते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लिए, थोड़ा मैं मिटा दूंगा इसको, फिर आगे लिखना भी हमें। ठीक है, क्या बताया कि जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो जब टेम्परेचर इसका 100 से ज़्यादा, 100 से तो ज़्यादा नहीं, 100 पे पहुंचता है, तो जब 100 डिग्री आता है तो उस वक्त ये वाटर बॉयल करना शुरू करता है और स्टीम बनने लगता है। तो ये जो है हमारा ये स्टीम है ये, और ये टेम्परेचर कितना है? ये 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे
वाटर जो ना वेपर में चेंज होने लगता है, तो ये स्टीम बनने लगा। और यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग रीड कर लेते हैं, टेम्परेचर रीड करके दिखा देते हैं कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है। ये जब बॉयल करता रहेगा, बॉयल करता तो स्टीम बनता रहता है, और ये जो स्टीम है वो इस कैपिलरी से, इस कैपिलरी से निकल जाएगा। ये ऐसे इधर से निकल के ये बाहर निकल रहा है। कितनी बात सुन में, यहाँ पे जब ये स्टीम निकलेगा, भाप निकलेगा, तो इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे जैसे ये कैपिलरी में ऊपर जाएगा, ये गर्म तो होगा ही, लेकिन जैसे ये बाहर की तरफ निकलेगा तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो 100 डिग्री नहीं है, वरना तो हम लोगों का क्या होगा, अगर 100 डिग्री होगा। मैं मान लो गर्मी के दिन हो, सर्दी के दिन हो, आमतौर पे सर्दी के दिन का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, गर्मी में कम समझ में आएगा, लेकिन सर्दियों में तो मान लो सर्दी के दिन है, बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री है। कितनी बात, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री। बाथरूम में नहाने जाते हैं आप लोग, अभी बताता हूँ, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर जो है मान लिया 10 डिग्री है, 9 डिग्री, 8 डिग्री है, तो ये जो पानी बॉयल कर रहा था तो इसका टेम्परेचर तो 100 था। ये चलते चलते जब इस बॉडी से, इस सिस्टम से बाहर निकलेगा तो ये 10 डिग्री के टेम्परेचर पे चला जाएगा। जो अभी नीचे 100 डिग्री पे था वही 10 डिग्री टेम्परेचर से जाके कांटेक्ट में आ गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर गिर गया। तो यहाँ पे होगा कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या, कंडेंसेशन प्रोसेस। और जब ये कंडेंसेशन होगा तो वो जो वेपर था, जो इनविजिबल था, जैसे यहाँ पे हम लोग, अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे वाटर वेपर है या नहीं, वाटर वेपर है। ह्यूमिडिटी जो कहते हैं, ह्यूमिडिटी, तो वो वाटर वेपर की वजह से होता है। यहाँ पानी डालिए, अभी थोड़ी देर में वो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन वो भाप दिख नहीं रहा हमें, अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब ये 100 डिग्री से निकल के और 10 डिग्री के टेम्परेचर पे आएगा, तो टेम्परेचर चूंकि कम हो रहा है तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, और इसकी वजह से ये जो है दिखने लगेगा, कैसा, फॉगी, धुआं धुआं सा दिखने लगेगा। यहाँ पे दिखेगा, देखो भाप निकल रहा, भाप निकल रहा है। तो वो सफेद सफेद सा जो निकलता है वो बेसिकली वेपर सफेद कलर का नहीं होता, वाटर वेपर सफेद कलर का नहीं होता, वो तो इतने टेम्परेचर से 100 डिग्री से निकल के जब आके 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री के टेम्परेचर से कांटेक्ट में आता है तो वो फॉगी टाइप का दिखता है, वाइटिश कलर का दिखता है, धुआं धुआं सा दिखता है। ठीक है, कितनी बात सुन में आई। इसी तरह से हम लोग गर्मी सर्दियों के दिन में जब गर्म पानी से नहाते बाथरूम में, तो देखा हुआ पूरा बाथरूम सफेद सफेद हो जाता है, फिर दरवाजा खोलते हैं तो थोड़ी देर में वो साफ हो जाता है। तो वो जो सफेद सफेद सब पूरा वेपर भर जाता है, वो पूरा वेपर कैसे हो जाता है, क्योंकि वो गर्म पानी जो गर्म होता है बॉयल करके, या हम लोग गीजर से, हीटर से, जो भी तरीके से किया, उसका टेम्परेचर लगभग 100 के आसपास होता है। चूँकि सर्दी के दिन होते हैं, जब हम उस पानी को इस्तेमाल करते, चाहे कपड़े धोने में, नहाने में, तो वो पानी जो है फिर ठंड पानी के कांटेक्ट में, या एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है मान लो 5 डिग्री, 4 डिग्री, उसके कांटेक्ट में आने लगता है। जब वो उसके कांटेक्ट में आता है तो वो जो गर्म पानी का जो भाप था वो फिर कंडेंस्ड होने लगता है, वो, और फिर वो फॉगी फॉगी सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लगता है। कितनी बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, ये कैसे फॉगी फॉगी सा दिखता है ये। तो ये दे रखा है, फॉगी फॉगी सा दिखता है, हमें यहाँ से निकलता हुआ दिखता है। इतनी बात समझ में आएगी कि यहाँ पे ये जो भाप सफ़ेद कलर का दिखता है, कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, वो क्यों सफ़ेद कलर का दिखता है, उसको समझ में आई बात। आगे चले हम लोग, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा जब ये वाटर बॉयल कर रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है, और 100 डिग्री तो सेल्सियस टेम्परेचर है, और इसका प्रेशर होगा 1 atm प्रेशर। लेकिन इस स्टीम की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे पानी के सरफेस पे इस स्टीम की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो 1 atm है, लेकिन अंदर जो है इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी कितना है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन 1 atm से ज़्यादा प्रेशर है। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको दूसरा एक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो देखिए, ध्यान से देखते रहना। ये भाप जो निकल रहा था, अब इसका जो है ना माउथ बंद कर दिया, ये हमने इस माउथ को हाथ से बंद कर दिया, किसी कॉर्ड से बंद किया, या किसी और मेथड से, जैसे बहुत सारे क्लिप होते हैं, क्लिप से उसके माउथ को बंद कर दिया। अब ये जो माउथ बंद हो जाएगा इसका, मान लो ये हमने माउथ को बंद कर दिया, ये ऐसे किसी भी तरीके से
कॉर्क लगा के या अपने किसी से हाथ से करके तो गर्म होगा ना, तो जलने लगेगा थोड़ी देर में, तो हाथ क्यों जलाना यार। एक चीज़ को समझने के लिए तो क्लिप लगा दिया हमने, क्लिप लगा दिया, वो बंद हो गया। अब क्या होगा, जब ये बंद हो जाएगा तो यहाँ देखो ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, इधर उधर नहीं, बिल्कुल मेरी तरफ देखते रहो ध्यान में। जब ये प्रेशर बंद हो जाए, ये प्रेशर निकालना बंद हो जाएगा, स्टीम निकलना बंद हो जाएगा, तो अब क्या होगा कि अब इस पे ये प्रेशर बढ़ने लगा, क्योंकि पहले तो ये स्टीम निकल जा रहा था बाहर की तरफ, जैसे बढ़ रहा था ये बाहर निकल जा रहा था, अब ये निकलने का रास्ता ही नहीं, तो अब इसके अंदर जो है ना प्रेशर बढ़ने लगेगा। जब प्रेशर बढ़ने लगा तो ये जो वाटर पहले बॉयल कर रहा था 100 डिग्री पे, पहले बॉयल कर रहा था ये, गुद बॉयल कर रहा था ये, अब ये बॉइलिंग बंद हो जाएगा। क्या मतलब, 100 डिग्री टेम्परेचर भी है, इतना प्रेशर भी है, फिर भी बॉइलिंग बंद हो गया। थर्मामीटर दिखा रहा है 100 डिग्री, तो बॉइलिंग कैसे बंद हो गया? क्योंकि जब हमने इसे बंद कर दिया तो ये जो स्टीम निकल रहा था अब ये निकल नहीं रहा था, तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ने लगा, पानी के सरफेस पे जो बॉयल कर रहा था उसके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। और जब प्रेशर बढ़ने लगा तो अब वो 100 डिग्री पे बॉयल नहीं करेगा, उसके लिए 100 से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है, और जब 100 से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है तो अभी ये टाइम लेगा, अभी ये टाइम लेगा और उतना टेम्परेचर बढ़ने के लिए। तो क्या समझ में आया कि जब हम इसको बंद कर देते हैं तो ये जो वाटर पहले से ऑलरेडी वो बॉयल कर रहा था, अब वो बॉयल करना बंद कर दिया, जबकि टेम्परेचर 100 डिग्री है ऑलरेडी, यहाँ पर 100 डिग्री है, मगर फिर भी वो बॉयल करना बंद कर दिया। कितनी बात सुन में, अब ये प्रेशर यहाँ पे बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा इसकी बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। कितनी बात सुनी, और जब तक जितना प्रेशर बढ़ा है उसी के रेस्पेक्ट में बॉइलिंग टेम्परेचर गेन नहीं होगा, तब तक वो बॉयल करना दोबारा से शुरू नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर। बॉइलिंग बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ये लिखा ना, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, और जब तक वो बॉइलिंग टेम्परेचर आएगा नहीं तब तक वो बॉयल करेगा नहीं। तो प्रेशर के रेस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, 100 नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा पे बॉयल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मान लो प्रेशर बढ़ते बढ़ते सर्टेन प्रेशर आ गया, जैसे हमने बताया कि जब 2 डिग्री टेम्परेचर 2 ATM प्रेशर हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ये पॉइंट तो मैं लिखा ही नहीं, वो मैं लिख दूं। तो क्या बताया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट of water at 1 atm, 1 atm is equal to 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर at 2 atm इज इक्वल टू 128 डिग्री सेल्सियस, ये है। कितनी बात सुन में, यहां तक समझ में आ गया ये? तो ये हमारा एक दिया हुआ पॉइंट है, हम जहाँ इसको आप नोट कर लो पहले, तो फिर बताता हूं मैं। अब क्या समझ में आए कि इधर अंदर का जो है ना प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक, अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर का प्रेशर कम होगा, तो क्या होगा, दूर हटो, दूर हटो, क्यों? क्योंकि अंदर का प्रेशर जब ज़्यादा होगा बाहर का प्रेशर कम होगा, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा होगा, तो दुम सेकंड ब्लास्ट करेगा वो, जैसे बैलून फट जाते हैं, हवा भरते रहते हैं बैलून में तो फट जाते हैं ना, ऐसे ही ये भी दम से उड़ जाएगा। तो क्या समझ में आया कि हम उतना ही प्रेशर बढ़ाएंगे जितना ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बर्दाश्त कर सकता है, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर का जो डिफरेंस है उतना ही हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज वो डेंजरस हो सकता है और वो जानलेवा हो सकता है, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। एनीवे, कितनी बात सुन में, तो अंदर का प्रेशर हम लोगों ने ये बंद करके रखा था, क्या देखा कि बॉइलिंग कम हो गया, बंद हो गया बल्कि, और अब ये जो है बॉयल नहीं कर रहा है थोड़ी देर के बाद। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करते हैं, ये बर्नर को हटा देते हैं,
क्या करेंगे हम लोग, बर्नर को हटा देंगे। अब ये बॉयल नहीं कर रहा, अभी बॉयल नहीं कर रहा है, और अब हम हीट करना बंद कर देते हैं, तो ये बर्नर को हटा देते हैं। ठीक है, कितनी बात समझ में, कितना आसानी से मैं हटा दिया। अगर सचमुच का आग होता तो क्या होता है मेरे तो लाल हो जाते। ओके, कितनी बात समझ में। तो हमने ये बर्नर को हटा दिया, अब जो हीट सप्लाई था वो बंद हो गया। ठीक है, तो जाहिर है ये अब ये ठंडा होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, टेम्परेचर गिरने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, टेम्परेचर गिरने लगेगा। जब टेम्परेचर गिरेगा तो जाहिर है प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, जब प्रेशर कम होने लगेगा, लेकिन अभी ये बॉयल नहीं कर रहा, अभी ये बॉयल नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे, देखो इसको फिर दोबारा से खोल देते हैं, दोबारा से खोल दिया तो क्या देखेंगे कि ये जो स्टीम था जो इसमें पहले से भरा हुआ था, ये वापस बाहर निकलने लगेगा, ये वापस यहाँ निकलने लगेंगे। ठीक है, और यहाँ प्रेशर कम होने लगेगा। जैसे ये प्रेशर कम होने लगेगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। और पता चला फिर वाटर बॉयल करना शुरू कर दिया, जबकि बर्नर भी नहीं है, फिर भी पानी बॉयल कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम होते जा रहा है, ये इससे प्रेशर निकलता जा रहा है, स्टीम जो था वो बाहर निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, प्रेशर कम होने लगा। और जब प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, और इसीलिए ये फिर बॉयल करना शुरू कर दिया। लो प्रेशर पे भी, लो प्रेशर पे ये बॉयल करना शुरू कर दिया, लो टेम्परेचर पे भी, टेम्परेचर 100 हो, 100 से कम भी हो, तब भी ये बॉयल करने लगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो गया। क्या क्या समझ में आया, ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया? क्या क्या हमने बताया, कि हमने पहले बताया, एक बार वो कर दूं, रिवीजन बता दूं। हम लोगों ने क्या बताया इसमें, कि वाटर लिया था हम लोगों ने, पहले इसको हीट करना शुरू किया, तो क्या देखा कि 100 डिग्री पे ये वाटर बॉयल करना शुरू कर दिया, स्टीम बन रहा था, यहाँ से निकल रहा था। वो फॉगी फॉगी कैसे दिखता है, वो कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा था, तो वो कंडेंसेशन की वजह से फॉगी दिख रहा था। एक पार्ट तो ये बताया। दूसरा पार्ट बताया कि यहाँ पे पानी बॉयल कर रहा था, अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो ये बंद कर देने के बाद ये देखा गया कि थोड़ी देर के बाद वाटर का बॉइलिंग जो है ना रुक जाता है, जबकि टेम्परेचर 100 डिग्री ऑलरेडी होता है, मगर बॉइलिंग कम हो जाता, बंद हो जाता है, इसलिए कि प्रेशर बढ़ने लगता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, लेकिन उतना टेम्परेचर नहीं होता, तो इसलिए वो बॉयल नहीं करता। जब वो उस वक्त उतना प्रेशर आ जाएगा, सॉरी उतना टेम्परेचर आ जाएगा जितना कि प्रेशर बढ़ा है, तो फिर दोबारा से बॉयल करने लगेगा। लेकिन चूंकि ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका प्रेशर बेयरिंग कैपेसिटी कितना है उसको भी ध्यान रखना होता है। आगे चले, फिर क्या किया हम लोगों ने अगला स्टेज में, कि ये बर्नर को हटा दिया, तो वो हीट देने का जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया। तो जाहिर है पानी अब बॉयल करेगा नहीं। पहले तो हम हीट करके जितना प्रेशर बढ़ रहा था उतना टेम्परेचर हम लोग बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन अब हम लोगों ने बर्नर ही हटा दिया तो टेम्परेचर का सोर्स खत्म हो गया, और जब टेम्परेचर का सोर्स खत्म हो गया तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, हीट जाएगा नहीं तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। अब पानी ऐसे ही हमारा अना बॉयल नहीं कर रहा, शांत पड़ा हुआ है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जो क्लोज किया था आउटलेट को, ये जो ओपनिंग था, वो आउटलेट था, उसको हम लोगों ने ओपन दोबारा से खोल दिया। अब जब दोबारा से खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि ये स्टीम जो है ना दोबारा से निकलने लगा, और जैसे जैसे स्टीम ऊपर निकलता गया प्रेशर कम होते गया। जब प्रेशर कम होने लगा तो क्या देखा, जो वाटर बॉयल नहीं कर रहा था अब वो वाटर दोबारा से बॉयल करने लगा, जबकि यहाँ पे बर्नर भी नहीं है। सिर्फ क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर भी, बॉइलिंग टेम्परेचर भी डिक्रीज किया, और अब उतने टेम्परेचर पे वो बॉयल करने लगा जितना टेम्परेचर उसका ऑलरेडी था वहाँ पे। कितनी बात सुन में, तो ये पूरा एक एक्सपेरिमेंटल वो है, डिमोन्स्ट्रेशन है कि प्रेशर का बॉइलिंग टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, यहाँ तक समझ में आ गया ये। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन था प्रेशर का कैसे कैसे होता है। इसका एप्लीकेशन दे रखा, एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, क्या क्या एप्लीकेशन होता है वो मैं बताता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ गया, मिटा दे इसे। इन्होंने पूछा एक सवाल हमसे अभी कि ये जो सर्दियों में कोहरा होता है क्या इसी तरह से होता है जिस तरह से यहाँ पे आप बता रहे। तो कोहरा तो देखा होगा सर्दियों में,
फॉग, कोहरा। ठीक है, दिन के टाइम में जिस दिन धूप, सर्दियों में आमतौर पे ये एक कॉमन परसेप्शन है कि आज दिन में धूप हो गया, आज शाम में कोहरा होगा। लोगों का एक कॉमन परसेप्शन है सर्दियों के दिन में कि दिन में आज धूप हो रहा ना, आज शाम में जरूर कोहरा लगेगा। ऐसा कैसे कहते हैं ये लोग? क्योंकि जब दिन में जब धूप होगा तो जितने भी पानी हमारा सोर्स है वहाँ एवापोरेशन ज़्यादा होगा। एवापोरेशन यानी पानी जो है ना भाप बन के ज़्यादा उड़ेगा दिन में। और जाहिर है सर्दी के दिन है तो शाम होते होते टेम्परेचर लो हो जाएगा और पता चला कि शाम को 4 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो वो जो एवापोरेशन हुआ था वो कंडेंसेशन दोबारा शाम में होने लगेगा। दिन में धूप की गर्मी, टेम्परेचर था मान लो 18 20 25 डिग्री था, तो वो गर्मी की वजह से वो तो एवापोरेट होकर ऊपर चला गया, क्योंकि एवापोरेशन के लिए कोई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बॉयल करने के लिए 100 डिग्री की ज़रूरत होती है। एवापोरेशन की कोई ज़रूरत, एवापोरेशन के लिए कोई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कोई भी कपड़ा सर्दी में भी सूख जाता है, गर्मी में तो सूख ही जाता है, कपड़े वगैरह या बर्तन वगैरह या चीज़ें भीग जाती हैं, सर्दी में भी सूख जाते हैं। ठीक है, तो एवापोरेशन होता है। क्या मैं बताना चाह रहा था कि दिन के टाइम में जब धूप होता है तो एवापोरेशन बहुत फास्ट होता है, तो वेपर बन जाते हैं दिन में बहुत सारे। और जब शाम होता है टेम्परेचर गिरने लगता है, पता चला 4-5 डिग्री हो गया, तो वो जो दिन के टाइम में जो वेपर गया था वो दोबारा से कंडेंस्ड होने लगता है, और कंडेंस्ड होके फिर वो जो ना फॉग, कोहरा टाइप का बना लेता है, सफ़ेद सफ़ेद, जैसे यहाँ निकाला था सफ़ेद सफ़ेद, तो कंडेंसेशन होने लगता है, तो वो फॉग बनाने लगता है। तो ये बिल्कुल कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जिस दिन दिन में धूप होते हैं ज़्यादा सर्दियों के दिन, वो शाम में कोहरा लगते हैं। मगर वो तब होता है जब बिल्कुल बहुत ही अच्छी सर्दी चल रही हो। बहुत ही अच्छी सर्दी का मतलब ये कि शीतलहर चल रहा हो, ठंड हो रहा हो, बिल्कुल मौसम बहुत ठंडा हो, तब की बात है। ऐसा नहीं कि दिन में भी गर्मी है, रात में भी उतनी गर्मी नहीं है, तो वो फिर फॉग नहीं दिखेगा। क्योंकि गर्मियों के दिन में फॉग क्यों नहीं दिखते? क्योंकि दिन में जितनी गर्मी होती है, पता चला दिन में 40 डिग्री है, रात में 20-22 डिग्री है, तो उसमें वो फॉग नहीं बनेगा। फॉग बनने के लिए टेम्परेचर लगभग 1 2 3 तक पहुंच जाए, तो वो फिर कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू होने लगता है और वो फिर आसानी से दिखने लगता है। तो कोहरा होना, दिन भर अंधेरा अंधेरा होना, ये पीक जब सर्दी होती है, बिल्कुल एक्सट्रीम की जब सर्दी पड़ रही होती है, तभी होता है कंडेंसेशन प्रोसेस। समझ में आ गया कि दिन में धूप होगा, शाम में कोहरा क्यों लगता है? आमतौर पे ये कॉमन परसेप्शन है। इन्हें आगे बताया क्या, एक टर्म दे रखा सिंगिंग ऑफ वैसल, एक टर्म दे रखा है सिंगिंग ऑफ वैसल, जानते हैं क्या है ये? सिंगिंग ऑफ वैसल, ये एक टर्म दे रखा है, इसको मैं समझाता हूँ क्या है ये। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये हम लोग इनिशियली जब शुरू में इसको इसको क्या करते, शुरू में हम लोग गर्म करना शुरू किया, वेसल्स को गर्म करते हैं। हम लोग घरों में भी खाना बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग पानी लेते हैं, बर्तन लेते हैं, उसको गर्म करना शुरू करते हैं, जैसे इसको, तो अभी जो भी बाहर का टेम्परेचर है, इसको उतना टेम्परेचर तो मिल ही रहा है, हमने हीट करना शुरू किया तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। तो क्या देखते हैं कि जैसे 70-80 डिग्री टेम्परेचर होता है, इसके नीचे में बॉटम में ऐसे बबल्स बनने लगते हैं। इसके बॉटम में, बर्तन में आप देखोगे, बर्तन के नीचे ऐसे बबल्स बनने लगते हैं। ठीक है ना, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और 70-80 डिग्री 90 डिग्री जैसे पहुंचता है तो ये बबल जो है, ये वाटर वाटर बबल्स बन के ये ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो पहले क्या होता है कि जब हम लोग हीट देते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, यहाँ उससे कम गर्मी है, उससे कम यहाँ है, उससे कम यहाँ है, टेम्परेचर डिक्रीज करते जाता है। ठीक है ना, टेम्परेचर जो है ना डिक्रीज करते जाता है ऊपर जैसे जैसे जाते हैं। अब जैसे ये बबल्स नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो गर्म से ठंडा की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? गर्म से ठंडे की तरफ जा रहा है। तो अब इसका होगा कंडेंसेशन, क्योंकि ये गर्म है और जब ठंड के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। तो ये थोड़े दूर जाने के बाद ये बबल्स डिसअपियर होता है, बबल ठंडे के कंडेंस की वजह से ये दोबारा से पानी बच जाता है। तो ऐसे बबल जाते हैं ऊपर, जाते जाते
फट जाते हैं, बबल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो उसका जो जितनी गर्मी की वजह से वो बबल्स बना था, वो गर्मी तो ठंडे पानी की वजह से वो निकल जाता है, वो कंडेंस्ड हो जाता है, फिर कंडेंस्ड होकर भाप से लिक्विड, बबल से लिक्विड बन जाता है, पानी बन जाता है। तो ऐसे ही ऊपर जैसे जैसे जाता है, ये बबल्स ऊपर जाता है, गायब हो जाता है, ऊपर जाता है, और एक तरह की आवाज़ यहाँ से बनता है, यहाँ आवाज़ भी बनता है, आप सुन सकते हैं बिल्कुल साइलेंट करके अपने किचन में। ठीक है, बर्तन को चढ़ा दिए, पानी को गर्म कर दो, तरह के एक आवाज़ आएगी आप बर्तन से, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगिंग अ वेसल। ठीक है, पानी जैसे उबलता रहता है हल्के हल्के, ऊपर आता रहता है, गायब हो जाता है, ऊपर आता है, गायब हो जाता है, तो उसको कहते हैं सिंगिंग अ वेसल। जब पूरा पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता है, पूरे पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा, तब जाके वो पूरा पानी एक साथ बॉयल करना शुरू करता है, उस वक्त ये फिर खत्म हो जाता है। कितनी बात में सिंगिंग बबल समझ में आ गया कि किसको कहते हैं, और ये बबल्स ऊपर जाके गायब क्यों हो जाते हैं, कैसे ख़त्म हो जाते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। बहुत सारे कॉमन चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में आपको देखने के समझने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर उसके क्यों होती है, कैसे होता है, ये बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे क्या जो लोग फिजिक्स नहीं जानते, उनको पता ही नहीं, वो तो जनरल ऑब्जर्वेशन है। ओके, ये तो फिजिक्स में है दिया हुआ कि इसके पीछे क्या वजह है, कोई चीज़ हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, ये फिजिक्स में ही बताया जाता है, फिजिकल फिनोमेना में। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ये सिंगिंग और वैसल समझ में आया, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं अप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड पे। कौन कौन सा ऐसा कौन कौन कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है इसका। ओके, तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ये एप्लीकेशन का नज़ारा, सबसे पहला जो एप्लीकेशन दे रहा है वो क्या है कि कुकिंग ऑफ फूड ऑन माउंटेन इज डिफिकल्ट। क्या मतलब हुआ ये कि जो खाना हम लोग बनाते हैं अपने किचन में बनाते हैं, और पानी वगैरह जो भी खाना बनता है आसानी से बन जाता है, लेकिन अगर वही खाने को बनाने के लिए अगर पहाड़ पर जाके बनाएंगे तो वो खाना आसानी से पकेगा नहीं, यानी बहुत देर पकाने के बाद जाके वो गलेगा खाना। जैसे चावल ही बनाते हैं हम लोग, तो घर में हमें पता है कि भाई इतना खाना चावल पड़ा रोज़ बनाते हैं, और हमें 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, 5 मिनट में वो पक जाता है। एक अंदाज़ा लग जाता है, रोज़ करने से एक अंदाज़ा लग जाता है कि इतने चावल को बनाने में हमें कितना टाइम की ज़रूरत लगता है, या दाल को बनाने में कितने टाइम की ज़रूरत होती है। ठीक, लेकिन अगर उसी चावल को, उसी दाल को, उतना ही क्वांटिटी को अगर माउंटेन पे जाके पकाएंगे ना, तो वो उतने देर में नहीं पकेगा, उससे ज़्यादा टाइम लेता है पकने में, उससे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन यानी कि गैस जलाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बताते हैं कि जब माउंटेन पे जब जाते हैं ना, तो वहाँ प्रेशर कम होता है। जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर जाएंगे, ये हमारा ज़मीन है, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे ना, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ मिलता है, ये 1 atm जो है ना, अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे 1 atm है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, प्रेशर कम होते जाता है। अब जब प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। जो पानी यहाँ पे 100 डिग्री में बॉयल कर रहा था, 100 डिग्री पे अगर मान लो सर्टेन हाइट पे माउंटेन पे ले जाएंगे, तो पता चलेगा कि यहाँ पे पानी जो है ना 90 डिग्री पे ही बॉयल करना शुरू कर लिया। पानी जो है कुछ हाइट पे जाएंगे माउंटेन वगैरह पे, तो पता ये चला कि वो 90 डिग्री 80 डिग्री पे बॉयल कर रहा वो तो पानी, क्योंकि वहां प्रेशर कम हो गया। तो जब प्रेशर कम हो जाता है, तो जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, और जैसे प्रेशर कम होता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने लगता है, पानी अब कम टेम्परेचर पे बॉयल करने लगेगा। अगर मान लो मून पे ले जाएंगे, तो मून पे पानी क्यों नहीं है, बोलते हैं ना मून पे पानी नहीं है, क्यों? क्योंकि मून का जो ग्रेविटी है, या मून पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो वहाँ लो टेम्परेचर यानी 10 डिग्री 20 डिग्री पे भी पानी उबलता रहता है, और जब उबल जाएगा तो ज़ाहिर भाप बन जाएगा, भाप बन गया तो इसका मतलब हवा में उड़ गया, इसलिए पानी नहीं है वहाँ पे। कितनी बात सुनिए। तो इसी तरह से बताया कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होने लगता है, कम टेम्परेचर पे भी पानी बॉयल करने लगता है। हमें लगता है कि हम तो ज़मीन पे किचन में बनाते थे, और जब उबलने लगता था तो 5 मिनट में हमारा खाना बन जाता था, लेकिन वहाँ तो कम टेम्परेचर पे वो बॉयल कर रहा था, इसका मतलब कम हीट ले रहा है, कम हीट में ही वो बॉयल कर रहा है प्रेशर कम होने की वजह से।
हम समझ रहे हैं कि 5 मिनट में बन जाएगा, लेकिन वो पता चला वो 15 मिनट के बाद पका। 5 मिनट में तो आधा कच्चा ही था वो, ठीक है ना। तो वो इसीलिए बताते हैं कि कुकिंग ऑफ फूड ऑन माउंटेन इज डिफिकल्ट। माउंटेन पे या पहाड़ों पे खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। कितनी बात सुन में। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे लिखते हैं, पहला एप्लीकेशन को। ओके, ये है हेडिंग, कुकिंग इज डिफिकल्ट ऑन माउंटेन। माउंटेन पे खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट होता है। क्या बताया, एज वी गो ऑन हायर altitudes the pressure decreases, the pressure, atmospheric pressure decreases due to decrease in atmospheric pressure the boiling point is also decreases so the water start to boil lower than at a temperature lower than 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री टेम्परेचर से कम पे ही वो बॉयल करने लगता है। और जाहिर है टेम्परेचर से कम, टेम्परेचर जो हीट देते हैं उसी से टेम्परेचर बनता है। जब कम टेम्परेचर पे बॉयल करना है तो कम हीट दिया है, अब जितना हीट चाहिए खाना को पकने के लिए उतना तो हीट मिल नहीं रहा है। कम टेम्परेचर पे बॉयल कर गया तो कोई बात नहीं, तो इसीलिए वो उतने ज़्यादा जितना हमें टाइम में खाना बनना चाहिए उतना टाइम में नहीं बनता है, ज़्यादा टाइम लगता है। कहने का मतलब ये है कि हायर अल्टीट्यूड पे खाना बनाने में ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई है। ये तो था पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन में क्या बताया, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर तो देखा है, प्रेशर कुकर में क्या होता है कि हम लोग खाने को जैसे जैसे दाल बनना है या कोई चीज़ बनना है तो हम लोग उसको डाल देते हैं, और डालने के बाद फिर धो धा के डाल देते हैं, फिर उसका ढक्कन लगा के और फिर चढ़ा देते हैं। कितनी बात सुन में। जब हम लोग खाना बना रहे हो, गर्म कर रहे होंगे, मतलब आग दे रहे होंगे, जब बर्नर पे उससे आग मिल रहा होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो 60 70 80 100 डिग्री आ गया। अब पानी बॉयल होना शुरू हो गया तो स्टीम बनेगा। जो स्टीम बनेगा, ऐसे नॉर्मल हम लोग खाना जो बनाते हैं ना उसमें ढक्कन खुलते रहता है, तो वो जो स्टीम है वो बाहर निकल जाता है। तो स्टीम बाहर निकल जाता है तो प्रेशर कितना, वापस वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। लेकिन कुकर में क्या होता है कि हम लोग ढक के रखते, खोलते नहीं है, तो वो एटमॉस्फेयर, वो जो स्टीम बनता है उसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। उसकी प्रेशर बढ़ने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जितना हीट दे के पहले 100 डिग्री आ जाता था और पानी बॉयल करने लगता है, अब वो इतने डिग्री पे हीट बॉयल नहीं करेगा, उससे ज़्यादा हीट लेगा। और जब वो बॉयल करेगा तो उस वक्त उसके पास ज़्यादा हीट होगा, और जब ज़्यादा हीट होगा तो वो आसानी से पका देगा। खाना पकने के लिए तो हीट चाहिए, टेम्परेचर से क्या मतलब है। टेम्परेचर तो एक इंडिकेटर है कि कितना हीट मिला, वो इंडिकेट करेगा कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हुआ तो बोलेंगे ज़्यादा हीट मिला। तो टेम्परेचर जो है बेसिकली इंडिकेटर है, तो कितना हीट मिलेगा। तो क्या बताया कि जब प्रेशर बढ़ता जाता है तो उसको बॉयल करने के लिए और ज़्यादा हीट देना पड़ता है। और जब एक बार वो बॉयल करना शुरू करेगा कुकर के अंदर, तो उस वक्त हीट बहुत होगा उसके पास, और वो आसानी से कुक कर मतलब पक जाता है।
आसानी से कम टाइम में पक जाता है। वो जो एनर्जी था, वो जो हीट था, जो स्टीम के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, वो वेस्ट नहीं होता, वो उसी में रहता है जो बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल में आ जाता है। कुछ बात सुनिए। जैसे हम लोग ओपन वाला में खाना बनाते हैं, जैसे किचन में, तो हम लोग ढक्कन खोलिए तो वो जो स्टीम था, जिसके अंदर हीट था, जिसके अंदर एनर्जी था, वो बाहर चला जाता है। तो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता खाने बनाने में, उसका कंट्रीब्यूशन ढक्कन उतारने और ढक्कन गिराने में होता है। ठीक है, यही होता है। लेकिन जब उसको रहेगा तो उसके गर्मी से, उसके अंदर गर्मी, स्टीम बनना तो उसके गर्मी है, तो उसकी गर्मी से भी खाना को जल्दी से पकने में आसानी हो जाता है। तो कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, हम लोग करते हैं, कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। दो बोलते हैं ना, कि लगाओ एक सीटी बजाओ सब्जी बन गया, दो सीटी लगाओ दाल बन गया। क्या मतलब हो गया? दो सीटी का क्या मतलब हुआ? क्योंकि अंदर जो प्रेशर बढ़ते 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 ज़्यादा प्रेशर रहता है, लेकिन उस कुकर का एक प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी है, उतने से ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, वरना प्रेशर फट जाएगा। किचन में ही मैंने बताया था ना, फट जाएगा। तो उसके जितना बर्दाश्त करने के उससे लो पे ही वो नोजल फिट किया गया कि अगर इतना प्रेशर हो जाएगा तो ये नोजल ऊपर उड़ जाएगा, फिर ढक्कन खुल जाएगा, फिर प्रेशर निकल जाएगा। तो जब वो उतना वो प्रेशर आ जाएगा, जितना अंदर का प्रेशर आ जाएगा, और एक बार जब वो नोजल ऊपर उठ के खुलेगा, तो पता चल जाएगा कितना अंदर का प्रेशर हो चुका है। और उतना अगर प्रेशर है, उतना स्टीम बना हुआ है, तो वो स्टीम कितना कंट्रीब्यूट करता है खाना बनाने में, कितना जल्दी खाना बनाने में। कितनी बात सुनिए। तो मैं दूसरा पॉइंट है, इसको मैं लिखता हूँ। ये तो पहला हो ही गया, दूसरा मैं लिखता हूँ। ये डाला, कुकिंग ऑफ फूड इन इनसाइड द प्रेशर कुकर इज फास्टर। ठीक है ना? यानी कि प्रेशर कुकर में जो खाना हम लोग बनाते हैं वो बहुत जल्दी बन जाता है। क्यों बन जाता है इसको हमने बताया, ये मैं इसको जरा लिख देता हूँ। इन प्रेशर कुकर ड्यू टू increase in pressure, the boiling point of water is also increases ठीक है, increases and due to large amount of heat the food cook easier, cooked faster। ठीक है ना? ये दे रखा है। ये था हमारा दो एप्लीकेशन इसका डेली डे में। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, ये था हमारा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन ये कुछ कॉमन एप्लीकेशन था जो हमने बता दिया। यहाँ पे ये जो टॉपिक है, स्पेसिफिक हीट, मोलर कैपेसिटी, चेंज इन स्टेट, लेटेंट हीट, ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल दे रखे हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, तो हम उस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं जहाँ पे कैलकुलेट करना होगा इस तरह की चीज़ें, अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करना होगा। तो हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इसी टॉपिक से। ओके।